तो बेटा ये सारे फॉर्मूलेज हमने अभी तक पढ़े हैं, आपको मैंने ये 11 फॉर्मूले कराए हैं। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम कर चुके हैं, कुछ कुछ जो बचे हैं, एक आधा हमारे जो बचा है, एक ये वाला टाइप बची है, तो ये वाली टाइप और हम कर लेंगे। फिर हम मिक्स सारे क्वेश्चन एक साथ जो है वो करेंगे बेटा, कि सारे सर हर टाइप के कुछ कुछ क्वेश्चन एट रैंडम उठाएंगे, फिर देखेंगे कि हमें कितना याद है और कितने फॉर्मूलेज हम अप्लाई कर सकते हैं, कैसे कैसे, ठीक है, वो हम डिस्कस करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट। पहले मैं आपको सिंपल जो लास्ट एक रह गया है उसको मैं करा रहा हूँ, दैट इज फॉर्मूला x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इंटू एक्स प्लस सी, ठीक है। इसको अगर मेरे को कराना है, मैंने आपको बताया था ये किसके बराबर होता है, इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस ए प्लस बी प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए एक्स प्लस ए बी सी, ये आपका फॉर्मूला होता है। यहाँ पे इररिस्पेक्ट ऑफ साइन, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस है, तो यहाँ देखो प्लस प्लस आ गया। अगर क्वेश्चन में यहाँ माइनस आएगा तो हम ऑटोमेटिकली माइनस में चेंज कर देंगे। क्वेश्चन देखते हैं, पता लगेगा। पहला क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूला, फर्स्ट क्वेश्चन, मान लो x प्लस वन, सिंपल लिया x प्लस टू और x प्लस थ्री, तो बहुत आसान है, आपको तो डायरेक्ट याद रखना है, ये आपका a हो गया, ये b और ये c, तो आपके पास आ गया एक्स क्यूब प्लस वन प्लस टू प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस आपके पास वन इंटू टू बेटा प्लस टू इंटू थ्री प्लस थ्री इंटू वन इंटू एक्स प्लस ए बी सी क्या हो गया, वन इंटू टू इंटू थ्री। तो आपके पास जो आंसर आया एक्स क्यूब प्लस थ्री कितना हो गया, सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस टू प्लस सिक्स, देखो ध्यान से, ये टू है ये सिक्स है, एट, एट प्लस थ्री कितना हो गया, इलेवन, इलेवन एक्स प्लस सिक्स, ये आपका आंसर आया। दिस इज द आंसर, ठीक है। आपने जब इसको एक्सपेंड किया तो आपके पास ये फॉर्मूला आया बेटा। हमें क्वेश्चन में x प्लस वन, एक्स प्लस टू, एक्स प्लस थ्री दे रखा था, इसको एक्सपेंड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, एक्स क्यूब प्लस वन प्लस टू प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू टू प्लस टू इंटू थ्री प्लस थ्री इंटू वन एक्स प्लस वन इंटू टू इंटू थ्री, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला बनके जो हमने एक्सपेंड किया ये निकल के आया। सॉल्व किया, वन प्लस टू प्लस थ्री कितना हो गया, सिक्स, ऐसे ही ये टू, ये देखो ये टू आया, ये सिक्स और ये थ्री, तो ये आपका कितना आ गया टोटल, इलेवन, तो इलेवन एक्स, और हमारे पास लास्ट में वन इंटू टू इंटू थ्री दैट इज सिक्स, तो हमारा ये टोटल आंसर आया, ठीक है। दिस इज द आंसर। अगर हमें अब आगे देखना है तो यहाँ हम देख सकते हैं एक और क्वेश्चन। लेट अस सपोज हमें गिवन है x माइनस टू, एक्स प्लस थ्री, एक्स माइनस फोर, मान लो ये गिवन है बेटा। तो कोई बात नहीं है, इसमें घबराना नहीं है कि हमने तो यार प्लस प्लस किया था, यहाँ पे तो माइनस आ गया है, कोई बात नहीं। आप इसको कैसे लिखोगे मैंने आपको पहले भी समझाया है, आपने ये प्लस लिखा और माइनस टू को आपने ऐसे लिख दिया, सिमिलरली ये तो ऐसे ही रहेगा प्लस साइन के साथ, और इसको भी आपने चेंज कर दिया, माइनस फोर ऐसे लिख दिया। अब जो फॉर्मूला है उसके हिसाब से आपके पास ये वैल्यू कितनी हो गई ए, ये वैल्यू आपकी बी, और ये वैल्यू आपकी कितनी हो गई सी, मतलब ए कितना है माइनस टू, बी कितना है थ्री, और सी कितना है माइनस फोर। फॉर्मूले में एक्सपेंड करके हमने डाला तो हमें पता है एक्स क्यूब प्लस, एक्स क्यूब में मैंने क्या प्लस करना है, देखो ध्यान से, ए प्लस बी प्लस सी, ए कितना है माइनस टू प्लस बी कितना है थ्री, सी कितना है प्लस करना था, कितना आएगा माइनस फोर, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, वैल्यूज डाल दी बस डायरेक्टली हमने, इंटू एक्स स्क्वायर प्लस, अब क्या है ए बी, पहले ए इंटू बी, माइनस टू इंटू थ्री, माइनस टू इंटू थ्री प्लस, फिर उसके बाद क्या है बी सी, थ्री इंटू माइनस फोर,
प्लस -4 इंटू -2 AC, या आप बोलते हो CA ब्रैकेट x, इस पूरे ब्रैकेट के साथ क्या आएगा x, प्लस अब इन तीनों का प्रोडक्ट, तो -2 इंटू 3 इंटू -4, ये आ गया बेटा। अब आपके पास जो आंसर आया वो मैं यहाँ लिख रहा हूं x3, ध्यान देंगे आप देखो -2 -4 कितना हो गया -6, और +3 कर दिया तो -6 में +3 किया तो मेरे पास -3 आया, साथ में आ गया x²। ठीक है, सिमिलरली मैं यहाँ पे बोलूं -2 इंटू 3 कितना आया -6, ये कितना आया 3 इंटू -4 -12, और -4 -2 कितना हो गया +8। तो आप देखो इन तीनों, ये कितना हो गया टोटल, पहले इन दोनों को ऐड कर लिया, -18 आ गया, -18 + 8 कितना आ गया -10, तो ये -10x। -2 इंटू -4 कितना हो गया बेटा, -2 इंटू -4 कितना आ गया हमारे पास, देखो ध्यान से, +8, और 8 इंटू 3 कितना हो गया 24, क्योंकि दो माइनस थे इसलिए आंसर यहाँ पे प्लस में आया, तो ओवरऑल आंसर मेरा ये आ गया। अब इस क्वेश्चन में मैं एक चीज और ऐड कर सकता हूँ, एक और चीज ऐड ऑन कर सकता हूँ, या तो ये लिखा जाए एक्सपेंड, ये लिख दे, उसने क्वेश्चन में ये लिख दिया, या ये लिख दे बेटा फाइंड फाइंड द कोफिशिएंट फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x², या तो ये पूछ ले, और फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x, ये पूछ ले, ये आपसे पूछ सकता है। कोफिशिएंट क्या होता है, अब ये आपको, आपने जैसे पढ़ा हुआ है 8th क्लास में, स्टिल कोफिशिएंट क्या हो गया, देखो जब पूरा सिंप्लीफाई हो गया आंसर, मेरे पास x² जो बच रहा है उसके आगे जो भी वैल्यू है विद साइन, जो भी वैल्यू है विद साइन, जैसे यहाँ पे क्या है -3, तो x² का कोफिशिएंट, या मैं को बोलूं कोफिशिएंट ऑफ x² कितना आया -3। सिमिलरली कोफिशिएंट ऑफ x बोलूं, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x बोलूं, तो आप देखो x का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पे जो भी x के आगे है, ये जो भी x के आगे हमारी वैल्यू है, ठीक है, x के आगे जो मल्टीप्लाई में है वो क्या है -10 है, तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया -10, -10 इज द कोफिशिएंट, -10 इज द कोफिशिएंट ऑफ x, -10 क्या है, कोफिशिएंट है बेटा किसका, x का। ठीक है, एक और क्वेश्चन लास्ट हम देख लेते हैं। मान लो आपके पास ऐसा आया हुआ है क्वेश्चन, मान लो ऐसा क्वेश्चन आ गया, ठीक है, अब इसको देख के बच्चे कहते हैं अरे सर ये तीन क्वेश्चन, तीन चीजें आ गई, तो इसको आप ध्यान देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, सब आपको पागल बना रहे हैं, आप पागल बन रहे हो कि तीन का मल्टीप्लीकेशन है, तीन नंबर है और तीन का मल्टीप्लीकेशन, इतना जल्दी हाइपर नहीं होना है। पहले आप देखो, ये देखो सब में ये टर्म सेम है, आपने क्या किया, इसको x मान लिया, अगर आपने x माना तो ये x -3 बन गया, ये x +4 बन गया, और ये x +5 बन गया। अब तो ये आइडेंटिटी आपको देखी सी लग रही है, ये देखो ध्यान से, अब आप इसको मान लो कैपिटल A मान लिया, इसको कैपिटल B और इसको कैपिटल C, तो फॉर्मूला लगाना है बस, आपको पता है तीन ऐसे मल्टीप्लीकेशन है, तो इसमें हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, x³ प्लस a प्लस b प्लस c, तो -3 + 4 + 5 x², ध्यान देंगे, ठीक है, प्लस मैंने क्या लिखना है, AB + BC + CA × x, तो a × b कितना होगा -3 × 4, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं आपकी बार, तो -12, फिर 4 × 5 कितना होगा 20, फिर 5 × -3 कितना होगा -15, साथ में क्या आ गया x, लास्ट में प्लस -3 × 4 × 5, ये आपके पास बचा ABC। अब आप देखो, आपने लास्ट में अगर a और x की वैल्यू डाल दी, x की वैल्यू क्या आई यहाँ से, a + b होल क्यूब, तो कोई बड़ी बात नहीं है, आपको a + b का होल क्यूब आता है,
मैंने जो फॉर्मूलेज लिखे हैं आपको ये सारे फॉर्मूलेज आते हैं, इसमें आपने a प्लस बी होल क्यूब पता है, अब आपको ये होता है तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। सिमिलरली आपने इसको सिंप्लीफाई किया, यहाँ से आपको देखा प्लस का 1 और प्लस 5 तो ये 6 आ गया, 6x², x² क्या है, a प्लस बी होल स्क्वायर, तो आपने ये लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। सिमिलरली आपने इसको सॉल्व किया बेटा, तो यहाँ आपको दिखा, यहाँ पे माइनस का 27 प्लस 20, तो ये आपका जो आंसर आ रहा है -7x आ रहा है। सिमिलरली आपने यहाँ पे किया तो यहाँ पे आपको देखा आंसर कितना आएगा -60, इन तीनों को जब मल्टीप्लाई किया, x की जगह आपने वैल्यू डाल दी, यहाँ पे भी आप वैल्यू डाल दो x की जगह, वो क्या हमने माना था, x को क्या माना था, a प्लस बी, तो यहाँ पे आपने a प्लस बी डाल दिया। फर्दर आपको पता है a प्लस बी का होल क्यूब पता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर पता है, आपने इनको भी एक्सपेंड कर दिया, ठीक है। अगर देखो ध्यान से, अगर आंसर इतना ही ऐसे ही छोड़ा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, वैसे आपने आंसर ऐसे लीव किया कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर आपको ये बोला गया है फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ a स्क्वायर, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ a क्यूब, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ b स्क्वायर, ऐसा कुछ बोल दिया गया है तो फिर थोड़ा सा गड़बड़ है, फिर आपको पूरा एक्सपेंड करना पड़ेगा। ऑल्दो इतना बड़ा क्वेश्चन आएगा नहीं, बट स्टिल आपको ये एनालाइज होना चाहिए कि कभी भी ऐसा अगर क्वेश्चन आए तो आप ध्यान दो, कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है कि दो वैल्यू सेम है, कि दो वैल्यू सेम है ऐसा तो कहीं दिख नहीं रहा है, तो इसका ध्यान रखना। तो होप आपको ये थर्ड टाइप जो लास्ट हमने 3 टाइप का मल्टीप्लिकेशन, 3 चीजों का जो मल्टीप्लिकेशन है समझ में आया होगा। ये हमारा फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू मैंने स्टार्टिंग से जो वीडियो चल रही है उसमें 11वां फॉर्मूला है हमारा, ठीक है बेटा, तो इसको आप देख सकते हैं। अब हम मिसलेनियस कुछ क्वेश्चंस करेंगे, देखते हैं हमारा कितना इसमें ग्रैप्स है, हमें कितना समझ में आया है, तो इसको अब हम समझेंगे। क्वेश्चन है हमारे पास, x माइनस 2/x ब्रैकेट x² प्लस 2 प्लस 4/x²। तो आपने यहाँ ध्यान से सोचना है कि यार ये क्या चीज आ गई, तो कुछ मत करो, ध्यान से आप क्या करो, इस x को a मान लो, इस 2/x को b मान लो, तो ये तो देखा a माइनस बी आया, तो कुछ ना कुछ आपके क्लिक हो जाएगा कि a माइनस बी और इनटू आ रहा है, तो ऐसा फॉर्मूला कहीं ना कहीं हमने पढ़ा है। फिर आपने, चलो कोई बात नहीं, आपको नहीं समझ में आया, आपने और आगे देखा, x को आपने a माना था तो ये तो a² आ गया, और ये 4/x² है, 4/x² का मतलब क्या है, 2/x का स्क्वायर, 2/x का स्क्वायर मतलब आपने उसको b माना है, तो यहाँ पे तो प्लस b² आ रखा है, और आपने देखा यहाँ 2 लिखा हुआ है, तो 2 इसका मतलब क्या होगा, अगर मैं x इंटू x इंटू 2/x करता हूं तो ये x से x कट गया, ये देखो 2 आ गया, तो इसका मतलब यार ये तो हमारा क्या हो गया, ए बी, यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, ए बी, और ये फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है, ये फॉर्मूला किसका है, ध्यान देंगे, यहाँ देखेंगे a माइनस बी होल क्यूब, सॉरी a क्यूब माइनस बी क्यूब, क्या होता है, a माइनस बी, a² प्लस b² प्लस ए बी, ठीक है, a² प्लस b² प्लस ए बी बेटा, तो इसका ध्यान रखा, ठीक है, ठीक है, इसका ध्यान रखा, और हमने यहाँ पे लगा दिया, मतलब मेरे पास एक्चुअली में क्या है, ये फॉर्मूला क्या बन के आया, a क्यूब माइनस बी क्यूब, अब a मैंने क्या माना था x, तो ये x का क्यूब, b मैंने क्या माना था 2/x, तो ये 2/x का होल क्यूब, इसको मैंने फर्दर लिख दिया, मान लो, तो मेरे पास आंसर आया x³ माइनस 8/x³, दिस इज द आंसर, आफ्टर एक्सपेंडिंग दिस वी गेट दिस, हमें ये आंसर मिला। बहुत ध्यान से हमने उसको देखा, हमने देखो बेटा यहाँ पे क्या चीज ध्यान रखनी है, a और b की वैल्यूज को देखना है, अपने आप मानना है, ताकि हम किसी फॉर्मूले पे पहुंच पाए, अगर हम फॉर्मूले पे पहुंच ही नहीं पाएंगे हमें पता ही नहीं लग पाएगा कि हमें करना क्या है, तो इस चीज का ध्यान रखा। प्लस यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखनी है, यहाँ पे देखो दो ही चीजों का मल्टीप्लीकेशन है,
और दो चीजों का मल्टीप्लिकेशन किसी भी फॉर्मूले में हम आता है तो एक आधे ही फॉर्मूले ऐसे हैं, ठीक है। और आपको यहाँ दिखा, जैसे आपने इसको ए और बी लिया तो यहाँ a माइनस बी, तो आप देख सकते हो जितने भी मैंने फॉर्मूले यहाँ पे लिखे हैं उसमें a माइनस बी सिर्फ इसमें ही आ रहा है, ठीक है, या इसमें आ रहा है, पर उसके साथ a प्लस बी भी आ रहा है। तो ऐसा कोई और फॉर्मूला नहीं दिखता है हमें, ऐसी चीजों को ध्यान रखना है, ठीक है, करते वक्त। इसीलिए मैंने कहा है फॉर्मूले आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए। विदाउट फॉर्मूला इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू सॉल्व द क्वेश्चन, ठीक है, इसका ध्यान रखना है। क्वेश्चन है इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0 then prove that a cube plus b cube plus c cube equals to 3abc। ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब किसके बराबर है? 3abc के बराबर है, ये हमें प्रूव करना है। तो इसको थोड़ा सा देखो, दो तरीके हैं, मैं पहले आपको इसका एक्चुअल तरीका बताता हूं, फिर हम फॉर्मूले पे आएंगे, ठीक है। आप ये याद रखो, आपको ऐसा क्वेश्चन आया, आपने देखो उसने क्या दे रखा है, इफ दिस इक्वल्स टू 0, तो आपको इसका यूज करके इसको प्रूव करना है, ध्यान देंगे यहाँ पे। तो मैंने क्या लिखा, a प्लस बी इक्वल्स टू माइनस सी लिख दिया, इस c को मैं उठा के इधर ले गया, तो a प्लस, देखो हमें ये दे रखा था a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0, आप c की जगह b ले जाओ, a ले जाओ, ये आपकी मर्जी है, मैंने बस ये किया कि इसको मैं इधर ले गया, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, अब आपने इसका क्यूबिंग बोथ साइड किया, तो ये a प्लस बी होल क्यूब बन गया, और यहां बन गया क्या, माइनस सी का होल क्यूब, ठीक है। अब हमने क्या किया, a प्लस बी होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस बी। बहुत ध्यान से देखेंगे मैं क्या कर रहा हूं, माइनस सी का क्यूब कितना आएगा, माइनस सी क्यूब, ठीक है। यहां तक देख लो अच्छे से बेटा, a प्लस बी को हमने क्या लिखा, माइनस सी, क्यूबिंग बोथ साइड, यहां क्या लिखा, क्यूबिंग बोथ साइड, ठीक है, क्यूबिंग बोथ साइड। तो क्यूबिंग किया तो a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू माइनस सी का होल क्यूब, तो ये क्या आ गया, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस बी इक्वल टू माइनस सी क्यूब। अब आप देखोगे इसको मैं क्या लिख रहा हूं, a क्यूब प्लस बी क्यूब, ठीक है। देखो यार a प्लस बी की वैल्यू कितनी थी, माइनस सी, a प्लस बी की वैल्यू कितनी थी बेटा, माइनस सी। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ माइनस सी डाला, तो देखो मेरा क्या बनेगा, 3ab था ही ऑलरेडी और माइनस सी मैंने लिखा, तो यहाँ प्लस का साइन चेंज होके माइनस का आ जाएगा, और ये लिख दिया मैंने माइनस 3abc इक्वल्स टू कितना, माइनस सी क्यूब। बस अब कुछ नहीं करना, अब हमने क्या किया, सब क्यूब को एक साइड ले आए, सी क्यूब को इधर ले आया और 3abc को इधर ले गया। तो यही हमें प्रूव करना था कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, यही प्रूव करना था बेटा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल्स टू 3abc। यहाँ ध्यान देंगे, a क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस 3abc था, इसको मैं इधर ले आया और इस सी क्यूब को मैं इधर ले गया डायरेक्टली, फिर हमारे पास ये आ गया। इसका एक और तरीका है, आपको मैंने एक फॉर्मूला कराया, ये बताया कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ठीक है, माइनस 3abc इक्वल्स टू क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये होता है बेटा। अब आप देखो, आपको गिवन था a प्लस बी प्लस सी 0 है, तो आपने ये 0 लिखा, और 0 इंटू एनीथिंग, यहाँ पे कुछ भी हो उससे कोई मतलब नहीं है, आंसर मेरा 0 ही आएगा। यहाँ से a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल्स टू 0 आ गया, तो मेरे पास a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब कितना आ गया बेटा, 3abc। ये भी वही बात आ गई, ये भी वही बात आ गई जो यहाँ पे हमने प्रूव की है, दोनों ही बात सही है। पर आप यहाँ पे ध्यान देंगे, मैंने क्या क्वेश्चन में लिखा है, इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0, अगर ये 0 है तो आपको ये प्रूव करना है,
ये जो है आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला लगा रहे हो, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के आप बता रहे हो कि यहाँ पे 0 आ रहा है। ऑल्दो ये आप नहीं कर सकते, रीजन मैंने आपको समझा दिया है, यहाँ पे प्रूविंग है, यहाँ फॉर्मूला आपको डायरेक्ट नहीं पता है कि आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा के करोगे, नहीं, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के आप आंसर नहीं देंगे, आपको नंबर नहीं मिलेंगे। आपने इसको करना ही ऐसे, क्योंकि इसमें क्या कह रहा है, इसका यूज करके आप ये प्रूफ करो। तो इसका यूज करा हमने, देखो यहाँ पे इसका पूरा यूज करके हमने प्रूफ किया है। इसमें क्या हो रहा है कि हमने ये फॉर्मूले को एक्सपेंड करा है और ये लिखा है, ठीक है। तो ये थोड़ी गड़बड़ी हो गई, इसमें थोड़ी गड़बड़ी हो गई, इसको हम नहीं करेंगे। हाँ, ऑल्दो इससे भी आंसर वही आ रहा है, और आपको ये रिजल्ट याद रखना है, ठीक है, ये रिजल्ट याद रखना है फॉर फर्दर कोई भी क्वेश्चन अब हम करेंगे। इसके ऊपर 2-3 क्वेश्चन करेंगे, जब हमारा ए क्यू मतलब a प्लस बी प्लस सी 0 होगा तो हम कैसे इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, अब इसके ऊपर हम क्वेश्चंस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विदाउट एक्चुअल कैलकुलेशन, क्वेश्चन लिखो विदाउट एक्चुअल कैलकुलेशन या विदाउट एक्चुअल फाइंडिंग अ क्यूब, without actual finding a cube, solve the following। तो आपको मान लो दे रखा है 5 का क्यूब, ठीक है, ऐसे लिखा हुआ है 5 क्यूब, देखो ध्यान से, प्लस -13 क्यूब प्लस 8 क्यूब, मान लो ये गिवन है। और आपको इसका कह रहा है विदाउट एक्चुअल कैलकुलेशन, मतलब विदाउट एक्चुअल फाइंडिंग क्यूब, बिना क्यूब फाइंड करे आपने इसका आंसर देना है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है, आपके दिमाग में जो क्लिक होना चाहिए वो ये स्टेप है कि क्या इन तीनों का सम 0 तो नहीं हो रहा। तो चेक किया 5 प्लस 8 माइनस 13, और आप देखोगे ये 0 आ रहा है। यहां से देखो ये फॉर्मूला जो मैं बता रहा हूँ, a प्लस बी प्लस सी 0, अगर a प्लस बी प्लस सी 0 है तो ये 0 इंटू एनीथिंग क्या आएगा, 0, ठीक है। तो यहां से आपको क्लिक हुआ, ये आपका a हो गया, ये b और ये c, a की वैल्यू कितनी आ गई 5, b की वैल्यू -13, c की वैल्यू 8, इन तीनों का सम कर रहा हूं तो 0 आ रहा है। तो इसका मतलब यहां से मेरे पास क्या आंसर आया कि ये चीज किसके बराबर होगी, 3abc, 3abc, 3abc मतलब 3a कितना है बेटा 5, b कितना है -13 और c कितना है 8, ठीक है। 3abc, 3abc के बराबर होगा वेयर a is 5, b is -13 एंड c is 8। तो इसको हमने सॉल्व किया, हमारे पास आंसर आया जो 15 -1560, -1560, ठीक है, चेक कर लेना यही आना चाहिए -1560। इसको मैं जब सॉल्व कर रहा हूं तो ध्यान दिया इस पे। इसका एक और टाइप का क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है, जिसमें हमें ऐसे ही दिया हो। लेट अस सी अनदर क्वेश्चन। मान लो क्वेश्चन है हमारे पास, एक फ्रैक्शन में ले लेते हैं ताकि क्वेश्चन और अच्छे से समझ में आए। तो मान लो 1/4 3 क्यूब, मान लो ये ले लिया हमने, प्लस 1/3 होल क्यूब और -7/12 होल क्यूब, मान लो ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब आप देखो ध्यान से, यार यहाँ पे तो बाहर माइनस है, हमारा जो फॉर्मूला होता है उसमें लिखा होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc, ठीक है। तो यहाँ पे तीनों, यहाँ पे देखो सब पे प्लस प्लस साइन है ना, और यहाँ हमें क्या दिख रहा है माइनस। तो इसको देख के बच्चे घबरा जाते हैं, घबराना नहीं है बेटा, बिल्कुल भी घबराना नहीं है। आपको मैं जो समझा रहा हूँ बस उसको देखो ध्यान से। मेरे को बताओ अगर एक -2 है, इसका क्यूब करता हूँ, आंसर क्या आएगा, -8। अगर माइनस कोई भी a है उसका क्यूब करूंगा तो आंसर क्या आएगा, -a³। तो माइनस में ही आंसर आने वाला है। तो मैंने क्या किया, इस प्लस, इसको प्लस बनाया और माइनस अंदर ले गया, कोई फर्क नहीं पड़ा। रीजन, क्योंकि किसी का क्यूब कैसा आएगा, माइनस ही आएगा। तो इसलिए यहाँ पे प्लस बना दो और अंदर माइनस ले जाओ इस क्यूब में, क्योंकि पावर कैसी है, ऑड है। और ऑड पावर का अगर हम कोई भी किसी भी नंबर को
किसी भी नेगेटिव नंबर को हम ऑड मल्टीपल में मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब जैसे मान लो -2 को मैं 5 बार मल्टीप्लाई करता हूँ तो आंसर नेगेटिव ही आने वाला है, पॉजिटिव आ ही नहीं सकता। तो इस चीज का ध्यान रखा कि नेगेटिव पावर है, इस वजह से मैं नेगेटिव अंदर आराम से ले जा सका हूं, मेरे को कोई भी दिक्कत नहीं हुई। अब आपने क्या किया, इसको ए माना, इसको बी और इसको सी। तो ये आपने देखा ए की वैल्यू 1/4 है, बी की वैल्यू 1/3 है और सी की वैल्यू बेटा -7/12 है। इन तीनों को ऐड किया तो इन दोनों का एलसीएम कितना आया 12, और आप देखोगे 3 + 4 कितना हो गया 7। तो यहां से पता लगा ये तो खत्म हो गया और 0, मतलब a + b + c कितना आ गया, a + b + c कितना आ गया बेटा 0 आ गया। अगर a + b + c 0 है तो बस आपने वो क्या लिखना है, ध्यान देंगे किसके बराबर है, वो 3abc के बराबर है। अगर a + b + c 0 है तो a³ + b³ + c³ = 3abc। हमारा 3a कितना हो गया बेटा, a की वैल्यू थी 1/4, b की वैल्यू 1/3, c की वैल्यू -7/12। तो देखो ये 3 से 3 कट रहा है तो मेरे पास -7/48 ये आंसर आ गया। a³ + b³, मतलब अगर मैं डायरेक्ट बोलूं तो हमारे पास 1/4 का क्यूब + 1/3 का क्यूब -7/12 का क्यूब जो आया वो ये आया। हमने कहीं भी क्यूब नहीं निकाला, हमने सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले का यूज करके इसको सॉल्व